मान रहित अमृत पियो, राहु कटायो शीश। मान सहित विष पियो, शंभु भय जगदीश। मेरा इशारा तो समझ ही गए होंगे। नए वर्ष में राहु गोचर करने जा रहे हैं 18 मई 2025 को। शनि की राशि कुंभ राशि में, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। सभी 12 राशियों पर किस प्रकार से राहु का प्रभाव होगा। मायावी ग्रह राहु बड़े चतुर थे, जो देवताओं की पंक्ति में लग करके अमृत पिया। इसके कारण इनको देवगुरु बृहस्पति जैसी दृष्टि दी है। नवपंचम और सप्तम दृष्टि को देखते ही है। साथ ही राहु अचानक से लाभ या अचानक से हानि कराने वाले, अचानक से कार्य को सिद्ध करने वाले जालसाज। अब सभी राशियों पर किस प्रकार से प्रभाव होगा, बने रहे मेरे साथ। नमस्कार। बहुत ही विशेष, मैं भानु शर्माली। यह 12 राशियों पर राहु का क्या प्रभाव होगा। मेष राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपके लिए बहुत ही खास लाभ स्थान में होना जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का विचार किया जाता है। मित्र से मिलने का फायदा भी इसी भाव से देखा जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके तृतीय, पंचम और सप्तम भाव पर होगी। मेष राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी योजनाएं पूरी होगी, आपको यात्राओं से फायदा होगा, शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा होगा। इसके अलावा आप अपने मित्र के साथ साझेदारी में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। हालांकि आपको अत्यधिक खर्च से स्वयं को बचना चाहिए। वहीं अचानक लाभ की स्थिति भी बनेगी, क्योंकि राहु को शनिवत और केतु को कुंजवत कहा गया है। तो राहु शनि की राशि में और बलवान हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक खास ध्यान देने वाली बात यही है कि आप जो व्यक्ति शिक्षा अर्जित कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको अपने क्षेत्र से भटकना नहीं चाहिए। यहाँ इस बात का ख्याल रखेंगे, राहु एक प्रकार से नशा है। जिस क्षेत्र में आप नशा करना चाहते हैं, शुभता में अशुभता में, उस क्षेत्र में गहराई से आपको बढ़ा देता है। तो यहाँ पर आपको अच्छा मौका भी शिक्षा का मिल रहा है। आप उच्च नंबरों से सफल हो सकते हैं। अब वृषभ राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर आपके 10वें भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के कार्य क्षेत्र और उन्नति का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके तृतीय, चतुर्थ और छठे भाव पर रहेगी। राहु के इस गोचर का वृषभ राशि के जातकों को अच्छा प्रभाव होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, तरक्की प्राप्त होगी, पैतृक संपत्ति से फायदा होगा। विदेश में जाकर संपत्ति खरीद सकते हैं। कोई पुरानी बीमारी ठीक हो सकती है। शत्रु यहाँ परास्त होंगे। एक खास बात यही है कि 10वें भाव में आपको अचानक से कार्य बनेंगे। कार्य कोई और करेगा, उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। यह स्थिति आपकी रहेगी। अब मिथुन राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर भाग्य स्थान यानी कि 9वें भाव में से होगा। इस भाव से व्यक्ति के भाग्य और धर्म का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके प्रथम भाव, तृतीय भाव और पंचम भाव पर होगी। राहु का इस गोचर के कारण आपको भाग्य का साथ मिलेगा। हालांकि संतान पक्ष से आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। आपको अपनी संगत का भी ख्याल रखना होगा। पिता के साथ मतभेद ना हो, इस प्रकार का भी प्रयास अवश्य करें।
बुरी संगति में ना जा पड़े। हालांकि विदेशी संबंधों में यह राहु आपको फायदा दे सकता है, आपकी यात्राएं हो सकती है। अब कर्क राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर अष्टम भाव से होगा। जीवन में जो भी अचानक से घटना घटित होती है उसका विचार अष्टम भाव से किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके द्वादश भाव, द्वितीय भाव और चौथे भाव पर होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर कुछ नकारात्मक परिणाम दे सकता है। आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, धन का भय हो सकता है, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है, कोई बीमारी आपके शरीर में पैदा हो सकती है, मानसिक सेहत का ख्याल रखना होगा, माँ की संपत्ति को लेकर भी विवाद हो सकता है। लेकिन अगर आपके शनि की स्थिति अच्छी है तो यह परिणाम कुछ कम होंगे। अब सिंह राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर अब सप्तम भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के विवाह और साझेदारी का विचार किया जाता है। राहु की दृष्टि आपके एकादश भाव, प्रथम भाव और तृतीय भाव पर होगी। सप्तम भाव में राहु का गोचर मिला जुला प्रभाव देगा। वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां आ सकती है, व्यापार का विस्तार हो सकता है, आपके मित्र आपकी मदद कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ संपत्ति को लेकर कोई विवाद था तो वह सुलझ सकता है। कम्युनिकेशन के फील्ड में काम कर रहे लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। अब कन्या राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर छठे भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति का रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके दशम भाव, द्वादश भाव, द्वितीय भाव पर होगी। आपके लिए राहु का गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। छठे भाव में राहु को अच्छा माना गया है। नौकरी में तरक्की होगी, शत्रु परास्त होंगे, विदेशों संबंधों से फायदा होगा, कार्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्त हो सकता है। पिता का व्यापार करते हैं तो अच्छी तरक्की दिखाई देगी। यानी कुल मिलाकर कहूँ पैतृक संपत्ति, पैतृक व्यवसाय कर रहे हैं तो वहां आपको लाभ होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर पंचम भाव से होगा। इस भाव में व्यक्ति की शिक्षा, बुद्धि और संतान का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके नवें भाव और एकादश भाव और प्रथम भाव पर होगी। राहु के गोचर के कारण संतान पक्ष से कुछ मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग अध्ययन में बाधा आएगी, पिता के साथ मतभेद होंगे, शेयर मार्केट से फायदा होगा, आपके मित्र आपकी मदद करने वाले होंगे, अपनी पत्नी के साथ नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। साल 2025 आपके लिए कुछ इस प्रकार से आएगा। जो इस बात का ख्याल रखते हुए मैंने एक बताया, राहु एक प्रकार से नशा है। आप किस क्षेत्र में जाते हैं तो इन बातों को नकार करके आप शिक्षा में, अध्ययन में जुड़ जाएं, संतान को अच्छी सलाह दें तो आपको अच्छे रिजल्ट भी मिल जाएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर चौथे भाव से होगा। इस भाव से व्यक्ति की मानसिक शक्ति, माँ का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव पर होगी। आपके लिए राहु का गोचर कुछ मानसिक तकलीफ लेकर आ सकता है। संपत्ति को लेकर धन खर्च हो सकता है, चोट लग सकती है, गाड़ी सावधानी से चलाएं, कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी से कार्य करना होगा, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आर्थिक स्थिति को लेकर सावधान रहना है। कुल मिलाकर कहूं तो यहाँ स्थिति कुछ सावधानी वाली ही बनी हुई है। अब धनु राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर तीसरे भाव से होगा। इस भाव में से व्यक्ति की यात्राएं, कम्युनिकेशन, साहस, पराक्रम का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके सप्तम, नवम और एकादश भाव पर होगी। आपके लिए राहु का गोचर अच्छा रहेगा। यात्राओं से फायदा होगा, साझेदारी में कोई काम शुरू हो सकता है, धार्मिक क्रियाकलापों में रुचि बढ़ेगी, मित्रों के माध्यम से व्यापार में वृद्धि होगी, पैतृक संपत्ति को लेकर सफलताएं प्राप्त हो सकती है। आप अपने कार्य क्षेत्र में ऊर्जा महसूस करेंगे और वहां ऊर्जा में संलग्न हो जाएं तो आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त होगी। अब मकर राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर द्वितीय भाव से होगा। इस भाव से व्यक्ति की वाणी, कुटुंब, संचित धन का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके छठे भाव, अष्टम भाव और दशम भाव पर होगी। आपके लिए राहु का गोचर मिले जुले परिणाम देगा। आपकी वाणी कठोर हो सकती है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाएं, पत्नी के साथ मतभेद उभर सकते हैं, बड़ी नौकरी प्राप्त हो सकती है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों के लिए राहु
बहुत ही अच्छा करने वाला है। कुल मिलाकर कहूं तो यहाँ पर भी आपकी स्थिति अच्छी है। अब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर उनके लगन से ही हो रहा है। इस भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर होगी। आपके लिए राहु लगन में ही विराजमान होकर आपको अति उत्साहित बना सकता है। सोच विचार कर ही कार्य करें। आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ही बढ़ सकती है। जीवन में किसी नए प्रेमी का आगमन हो सकता है। आपको नया व्यवसाय शुरू हो सकता है। अपने पिता के साथ सलाह मशवरा करके ही नई काम शुरू करना चाहिए, नई योजना बनानी चाहिए। यहाँ पर राहु आपको बड़ा ही उत्साह मिलाएगा। साथ ही आपकी योजनाएं बहुत ऊंचाइयों पर होगी, तो इसलिए थोड़ा धैर्य रख करके कार्य करें, आपको अच्छी सफलताएं मिलेगी। अब मीन राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर आपके 12वें भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के एकांत, अध्यात्म, विदेशी यात्राओं को देखा जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव, छठे भाव, अष्टम भाव पर होगी। आपके लिए राहु खर्च बढ़ाने वाला हो सकता है। धन के मामले में सावधानी रखनी चाहिए। कुछ मानसिक कष्ट की अनुभूति हो सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। पेट की कोई बीमारी हो सकती है। ससुराल पक्ष के साथ आर्थिक लेन देन नहीं करना चाहिए। व्यसन से छोड़ देना चाहिए। शराब मांस सेवन आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ राहु आपको अचानक कहीं से विदेशी क्षेत्र से संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेशी क्षेत्र से आप कार्य कर रहे हैं, वहां आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। राहु के उपाय के लिए मैं आपको बात कहूं तो राहु के उपाय के लिए आपको एक बहुत ही बेस्ट उपाय बताने जा रहा हूं। 3 तो नारियल और 250 ग्राम कोयला लेकर के एक नारियल को 27 बार अपने ऊपर से घुमाना है। प्रत्येक नारियल को 27 बार और 27 बार कोयले को, इन चारों को 27 बार करके और आप मंत्र यह उच्चारण कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओम ब्राम भ्रीम ब्रौम सह राहवे नमः। और यह चलते हुए पानी में विसर्जन करने से राहु का प्रभाव कम हो जाता है। अगर आप यह उपाय आपको 2-3 माह बाद में करना है, अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो ये उपाय नहीं करना है, और कोई तकलीफ हो रही है तो यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको बड़ा आराम मिलेगा। राहु सही उद्देश्य की ओर आपको ले जाएगा। यह मेरा कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिएगा, और शेयर करने की भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। आपका प्यार खूब मिल रहा है। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। नमस्कार।